हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग बनाऊं और सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूं एक ब्लॉग में। तो बहुत सारे लोगों ने पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो इस ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए और इसमें आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। गाइस, पहला क्वेश्चन जो था वो अर्जुन सिंह ने पूछा था। पहले इनका इंट्रो हो जाए, सभी जानते हैं इनको। मैं डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह और तो ये ब्लॉगर रीना सिंह। हाँ, तो अभी पहला क्वेश्चन जो था वो अर्जुन सिंह का था कि डीएसपी को मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, तो आप बताएंगे प्लीज़। हाँ बताऊंगा। पहले हर घर तिरंगा, अब तुम अपने घर पे भी तिरंगा लगा सकती हो। गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, रूल बना दिया है जी। तो देखिए फैसिलिटीज़ का होना था मेडिकल की, लेकिन हुई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बीच में चला था कि एक कार्ड देंगे, जैसे पब्लिक को दिए गए हैं ना 5 लाख तक का, उस तरीके का। अभी कोई पुलिस में डायरेक्ट मेडिकल का कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए। हम लोग अपना प्राइवेट इंश्योरेंस करा के रखते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, उसी से क्लेम करते हैं। तो जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बाकी गवर्नमेंट जॉब में होती है कि हाँ, पुलिस में नहीं है। नहीं, 2 साल पहले बनाने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया था, फिर वो अभी सफल नहीं हो पाई, तो ऐसा अभी कोई रूल बना नहीं है। तो जब भी आप बाहर से प्राइवेट में जो भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसको कैश करती है कि नहीं करती गवर्नमेंट? नहीं, उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट 1 लाख तक का एडवांस मनी दे देती है। अच्छा। बाद में वो हमारे ही उससे डिडक्ट होता है, अगर इनकेस ज़रूरत है तो ये सिर्फ 1 लाख तक का वो भी। अच्छा, ठीक है। और सेकंड, आई होप अर्जुन सिंह आपने जो क्वेश्चन पूछा था तो आई होप आप सेटिस्फाई होंगे उससे। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका जो एनकाउंटर आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, तो किस लिए कहा जाता है? देखिए ये क्या है ना, ये पब्लिक का परसेप्शन है, बन जाता है। कोई जिस तरीके का बंदा काम करता है तो लोगों को अच्छा लगता है, तो उसको एक तरीके से ये तगमा बोलते हैं हिंदी में, वो दे देते हैं, टैग दे देते हैं। ऐसे कहो, कोई सिंघम बोल देगा, कोई सिम्भा बोल देगा, इसी तरह कोई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोल देगा। तो अभी तक आपने अपनी लाइफ में थोड़ा सा खुला रहने दो। हाँ, अभी तक आपने अपनी लाइफ में कितने एनकाउंटर किए होंगे? काउंट नहीं किए, लेकिन होंगे 3 दर्जन होंगे। 3 दर्जन? हाँ, लीजिए मिठाई खाइए आप। और आपको मतलब ये मसाला टी। तो ये आप जब भी एनकाउंटर करते हैं तो आप एक उसको भी पिला देना ड्राइवर को। तो जब भी आप एनकाउंटर करते हैं तो आपको एक गिल्ट सा फील होता है कि आपने किसी ह्यूमन बॉडी को पहले समझो, पहले बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है पब्लिक के बीच में। देखो, कोई भी जितने, अभी आपको एक मालूम होगा, एक रूल बताता हूँ। अभी हाई कोर्ट ने लाइसेंस बनवाना पब्लिक के बंद कर रखे हैं। उसके पीछे रीज़न जानते क्या है? जब गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के पास एक आदमी गया कि पब्लिक के पास पुलिस से बहुत ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा लाइसेंस है, असला है, और कोई क्राइम होता है, मोहल्ले में भी क्राइम होता है, तो बंदा वो अपना असला निकाल के नहीं आता, फायर भी नहीं करता है। तो फिर दिया किस लिए सरकार ने? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, अब आप ऐसे समझो कि सामने है क्रिमिनल, हमने बहुत मेहनत करी, हमने उसे खोजा कि फला जगह रह रहा है, किसी के थ्रू भी, जो भी हमारे सोर्सेस हों, मुखबिर हो, सर्विलेंस हो, सारी चीज़। अब वो इतना हार्डकोर क्रिमिनल है, उसके ऊपर रिवॉर्ड है, वो कई हत्या कर चुका है, लूट कर चुका है, तो हम पहले उसे पूरा मौका देते हैं कि सरेंडर कर दे वो, और प्रॉपर तरीके से। हम ट्रेंड हैं, हम ट्रेंड सोल्जर हैं, हमें 1 साल ट्रेनिंग मिली है, बीच बीच में रिफ्रेशमेंट कोर्स होते हैं, हर साल हमारी फायरिंग होती है। तो मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अनुभव, सब चीज़ है। तो होता क्या है ना, वो असली बात पब्लिक नहीं जानती। पब्लिक ये सोचती है ना, किसी को पुलिस ने मार दिया तो वो एक तरीके से सीधा इनकाउंटर कर दिया, ऐसे सोचती है पब्लिक। ऐसे नहीं होता है। क्रिमिनल काउंटर करता है। जैसे किसी ने अटैक किया मेरे ऊपर, तो हम सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर अटैक देंगे उसको, सामने वाले का काउंटर और हमारा इनकाउंटर अटैक। उस क्रॉस फायरिंग में अगर क्रिमिनल मारा गया तो उसी को पब्लिक इनकाउंटर समझती है। बहुत बार पुलिस वाले भी मारे जाते हैं, बहुत बार तो कभी ऐसा हुआ घायल है भी कि होते हैं, इंजर्ड भी होते हैं। जब भी एनकाउंटर में आप गए होंगे, कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि हाँ आपकी लाइफ को भी थोड़ा डेंजर महसूस 2-3 बार। एक बार तो बनारस में रेलवे स्टेशन कैंट के सामने हो गया था। मुख्तार का शूटर था, बहुत हार्डकोर क्रिमिनल था, 50,000 रिवॉर्ड था। तो एकदम नई जॉब थी, तो हमें भी उतना आइडिया नहीं था कि इस तरीके के, चूँकि मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मुझे यहाँ का कल्चर मालूम नहीं था कि क्रिमिनल इस तरीके के हार्डकोर हैं कि तुरंत फायर कर देते हैं। उस बंदे ने कई राउंड फायर किया। 1 गोली मुझे लगी थी, पेट से एग्जिट कर गई थी, और 2 गोली पब्लिक को लगी थी। मतलब हम 3 लोग इंजर्ड हुए थे। जैसे फिल्मों में सुना है ना, जैसे हम इमेजिन नहीं कर सकते जब तक ओरिजिनल सामने नहीं हो। हमने सिर्फ फिल्मों में देखा कि विलेन मारा गया और हीरो बच गया, वैसी कहानी थी।
हमने उसको पकड़ लिया, उसका फ़ोन लिसनिंग में था, तो क्रॉस चेक करने के लिए मैं उसका फ़ोन छीन रहा था, वो फ़ोन बार बार पीछे कर ले रहा था, तो एक हाथ में उसका पकड़ा था। तो उस बार उसने एक बार झटके से फ़ोन फेंका और पिस्टल निकाली कमर से और हमारे पेट में लगा के फायर कर दिया। तो ये मेरा एक साइड का हिस्सा उड़ गया और हल्का सा खून निकलने लगा, टी शर्ट जल गई। तो और वो बंदा भागा और 2 राउंड और पीछे फायर किया। तो एक जो मेरे पीछे खड़ा था उसको लगी, वो गिर गया। मैं दौड़ा रहा था, हम लोगों का एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था, मतलब वो अकेला था, मैं अकेला था और कोई फोर्स नहीं थी मेरे साथ। तो एक बंदा बीच में वो जिग भाग रहा था और मैं भी फायर कर रहा था उसके ऊपर, तो एक बंदे के और गोली लगी बीच में। वो हमारे बैचमेट के ही योगेंद्र बहादुर के भैया निकल गए थे बाद में, तो उनको भी गोली लगी। और जैसे कुछ एक वाइवर्थ भी होता है हमारे घर में, मैं आपको बताऊं, हमारे भैया अभी नहीं है, बड़े वाले सबसे मैं बचपन में देखता था, वो शीशा यूँ रखते थे और हमारे घर में जो बाबूजी की डबल बैरल गन होती थी वो कंधे पर रख के शीशे में देख के पीछे बांस के ऊपर एक वो लगा के टारगेट उड़ा देते थे। तो हमारे घर में सबका मतलब एक तरीके से साफ शूटर है, सभी के पास अच्छा निशाना है। हम अपने बैच में, हमारा जो 1200 का बैच था, लुका छुपी टारगेट बोलते हैं। जैसे एक हम लोगों की मिर्ज़ापुर में फायरिंग होती है पत्थर के पहाड़ में, तो पहाड़ में एक डिच बनी रहती है खाई, उसमें छुपे रहते हैं लोग और वो टारगेट ऐसे निकालते हैं और फिर डाउन करते हैं, तो उसी में आपको गोली मारनी है टारगेट में। तो वो मैं एक वहाँ अकेला था अपने 1200 में जिसने सारे के सारे टारगेट हिट किए थे, वो मूवेबल टारगेट पे, राइफल से वो भी। तो फिर क्या हुआ कि वो क्रिमिनल मारा गया और वो 2 पब्लिक का भी मैंने इलाज कराया, अपना भी इलाज कराया, इस तरीके से वो हुआ था। तो सबसे पहला एनकाउंटर कहाँ हुआ था आपका? ये बनारस में। बनारस हाँ, बनारस में एक जगह है पहाड़िया, उस जगह पे हुआ था। और एक एनकाउंटर आपने चंदौली साइड से में चंदौली में एक नहीं, दो किया था। एक बहुत बड़ा बदमाश था भदोही का, मारा गया था, उसके पास कार्बाइन मिली थी, हार्डकोर क्रिमिनल था, वो भी मुख्तार गैंग से जुड़ा था। और दूसरा मारा था संजय कोल, बहुत बड़ा नक्सलाइट था। उस समय चंदौली में नक्सलाइट चरम पे था। आप समझो, उन लोगों ने एक पूरा पीएससी का ट्रक उड़ा दिया था जिसमें 15 लोग मारे गए थे। मतलब बहुत ही ब्रूटली मारा था। माइंस लगा देते, तब इतने रोड नहीं थे आपके यहाँ भी, आप जहाँ के रहने वाले वहाँ रोड नहीं थे पक्के, तो कच्चे रोड में माइंस बहुत आसानी से लगा दिए जाते हैं। माइंस लगा के पहले क्या किया कि एक लेडी सामने आई, ट्रक को हाथ दे दी, पीएससी का ट्रक जा रहा था, तो ट्रक स्लो हो गया। जैसे ही स्लो हुआ, वो लोग 250 की संख्या में थे। कामेश्वर बैठा था, वो सांसद भी हुआ बाद में। वो मीठा खाएंगे, बहुत अच्छा है, ये बनारस का बहुत फेमस है राजश्री का। तो कामेश्वर बैठा था, उसने क्या किया कि उसके वो लीड कर रहा था, पूरे 250 की लगभग संख्या में थे, पत्थरों में छुपे हुए थे वो लोग। जैसी महिला ने हाथ दिया, ट्रक स्लो हुआ, उसने तार लगा दिया, तो माइंस के ऊपर आते ही ट्रक करीब बताते हैं लोग 50 फीट ऊपर गया और पब्लिक वो सारे सिपाही और दरोगा सब 50 फीट ऊपर गए, गिर गए। 17 लोग थे उसमें। सारे लोगों को की हत्या हुई, उनके आर्म्स ले गए, SLR 47, और वो जो बहुत ओल्ड एज सब इंस्पेक्टर थे उनको सटा के ऐसे गोली मारी गई थी। मतलब देखने में इतना ख़राब लग रहा था जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया था, और वो मार के पूरा लेके चले गए थे। तो हम उस समय जॉब में आए थे। दूसरा एक मजगाई पड़ता है आपके सोनभद्र और मिर्ज़ापुर और चंदौली के बीच में, मजगाई रेंज, वन विभाग की चौकी है। वहाँ वन विभाग के 4 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दिया था और वन दरोगा को मार दिया था, उनके भी असला लूट ले गए थे। बहुत सारे जमींदारों की हत्या की, उसके ऊपर 60 हत्या के केसेस थे। हर स्टेट से उसके ऊपर अलग नाम से रिवॉर्ड था। नक्सलाइट का ये पैटर्न होता है कि झारखंड में जाएगा तो अलग नाम, छत्तीसगढ़ में जाएगा अलग नाम, यूपी में रहेगा तो अलग नाम, सब जगह क्राइम करेगा, लेकिन अब जिस नाम से है, जो इनपुट मिलता है पुलिस को, उस नाम से उसके ऊपर रिवॉर्ड होता है, वांटेड होता है। तो फिर ये तो ऐसा होता है कि अलग अलग नाम से तो उसको आइडेंटिफाई करना भी हाँ, वो बहुत टफ होता था। अब चूंकि वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, सर्विलांस भी बहुत आगे पहुँच गया, रोड भी हो गई, हर गाँव में आज के टाइम में टावर बन गए। तो टावर से याद आया, आपको बताऊँ, आप गूगल करेंगे तो अब से 5-7 साल पहले वो लोग टावर बहुत उड़ाते थे नक्सलाइट। कभी देखना आप, टावर कौन सा? ये टेलीफोन के टावर, ताकि उन्हें लोकेशन नहीं आए। और वो लोग जगह चुनते हैं। सोनभद्र के पास एक कोन जगह है, कोन में सोन नदी बहती है, तो वहाँ एक औरबाटाड़ जगह है, और नहीं नगर उटारी स्टेशन भी है छोटा सा। वो नदी के किनारे से 4 स्टेट लगते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी और बिहार। तो इधर प्रेशर होता है, नदी के उधर भाग जाते, दूसरा स्टेट लग जाता है, उधर का प्रेशर हुआ तो 100 मीटर बाद दूसरा स्टेट भाग जाते थे। तो वो वहाँ स्टेट बॉर्डर का बहुत फ़ायदा उठाते थे। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं क्लास 10th में थी तो एक एनकाउंटर हुआ था, तब मैं अपने गांव में थी।
तो उस टाइम ऐसा हुआ था गाइस कि सामने से जो डेड बॉडी होती है, मैं पहले बहुत ज़्यादा डरती थी इस टाइप की चीज़ों से। तो जब गांव में हल्ला हुआ कि अरे नहीं, किसी पुलिस वाले ने मार दिया है, ये जो 10th क्लास में थी जिसकी बात कर रही है वो मैं 10th क्लास में थी। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि सामने से वो जीप में उस बंदे को लिटा के लेके जा रहे थे, और वो बंदा इतने हाइटेड था कि उसका आधा पैर बाहर था। मैं इतना ज़्यादा उससे डर गई थी। पता नहीं, शायद मे भी हो सकता है उसका एनकाउंटर आप ही ने किया होगा, क्योंकि उस टाइम तो मैं इतनी अच्छे से नहीं जानती थी उस समय 2-3 नक्सलाइट मारे गए थे। तो और बहुत डेंजर भी होते हैं ये सब। देखो उनका बहुत खतरनाक पैटर्न था कि पुलिस के ऊपर अटैक करो तो पुलिस ही पब्लिक को बचाने नहीं आएगी, तो पब्लिक तो अपने आप सरेंडर कर देगी। ले भी लेते हैं डॉक्टर से, टीचर्स से वसूली करते हैं। स्कूल उड़ा देते थे कि शिक्षक आए ही नहीं कोई पढ़ाने, है ना, तो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। टीवी टावर उड़ा दिए, टेलीफोन टावर उड़ा दिए तो फ़ोन नहीं काम करेगा। ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो भी लोगों को आप मार रहे हो, देखिए टारगेट कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न है, वो कम्युनिस्ट थॉट्स रखते हैं। कम्युनिस्ट थॉट मतलब रसिया में लाल क्रांति, मतलब तो हमारे देश गांधी का देश है। गांधी जी ने बगैर मारे काटे आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया और आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा, तो हमारे पास गांधी जी का एग्जाम्पल है, तो हम लेनिन को क्यों अपनाएं? सीधी सी बात। तो हमारे अपने थॉट्स हैं, हमारे अपना कल्चर है, हमारे अपने आइडियाज़ हैं, लोग हैं, हम उस पैटर्न पे चलें, हम लोकतांत्रिक तरीके से चलें। मुझे तो कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ही गांव में एक घटना हुई, जो चोरी वाली घटना। बाद में मुझे मालूम चला किसी के थ्रू कि जिसके घर में वो चोरी हुई है, उनकी वाइफ कैंसर से पीड़ित है। वो उनके इलाज के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उनको लखनऊ दिखाना था अपनी वाइफ को। अब चोर जो चोरी किया है, उसको कैसे पता है इनके पास पैसे आ गए? उनके पास, उसको कैसे पता है कि उनके पास पैसे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चोरी कर रहे हैं या जो भी गलत काम कर रहा है, एटलीस्ट थोड़ा सा मन में एक ये भाव तो रखो यार। ऐसी चोरियां होती ना, उसमें कोई ना कोई घर का ही इन्वॉल्व होता है। हाँ, वो तो है ना, क्योंकि मालूम नहीं। इसमें मत रखा करो यार, दाग लग जाता है। शुद्धि तुम भी इसमें रखो। ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत हैं। ऐसे लोगों को ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं, और किस लिए वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ये पता नहीं होता। बस वो एक झटके में आते हैं और सारी चीज़ें लेके चली जाते हैं। अभी उनकी वाइफ की लाइफ भी डेंजर में है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है उनके पास। और कितने गरीब लोग होते हैं जो एक एक पैसे जोड़ते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोग को अगर एनकाउंटर भी होता है तो अच्छी बात है। नहीं, नैतिकता नहीं बची है। देखो एक हम लोगों के दादे परदादे कुछ नियम बनाए कि कुछ अपराध करने से पहले 20 बार सोचो, आपको कोई देख रहा है, भले कोई नहीं देख रहा है। एक नैतिक फाउंडेशन होती थी कि आप कम से कम अपराध करने से पहले 20 बार सोचें, लेकिन वो आज के टाइम में कोई सोचता नहीं है। बहुत बढ़िया लेमन टी है, पी के देखिए। हाँ, पिछली बार हम आए थे तो भैया ने बना के पिलाया था, उसकी रेसिपी मुझे बताई थी, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। मेरे पास जो भी आता, इसमें इकोनॉमिक्स जुड़ी हुई है। हाँ, इकोनॉमिक्स भी है, और इसमें केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा केमिकल्स मिले हुए हैं ना कि जब भी आपको पता चलेगा नहीं समझ आएगा इसको। इकोनॉमिक्स इसलिए जुड़ी है कैसे कि जब मैं आया तो चाय पिलाता था सबको, तो मेरा महीने में 5000 बिल आया चाय पिलाने का। तो फिर मैंने क्या किया कि 1 नींबू दिन भर चल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नींबू, 4-6 चीनी चम्मच, बाकी पानी। और जो भी पी के जो भी पी के जाता है तारीफ करता है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया मसाला पड़ा हुआ है बनारस का, और साथ ही साथ पैसे भी सेव हो रहे हैं। पैसे भी सेव हो रहा है और आदमी को अच्छा भी लग रहा है। कह के जाता सर क्या आपने चाय पिलाई, और मेरा पैसा भी बच जाता है। कंजूस आदमी के लिए अगर थोड़े पैसे भी बच जाए तो बहुत ज्यादा है ना, किसी के काम आ जाए। कहते हैं ना कि आपका एक्सेस किसी दूसरे के काम आ जाए। ये बात तो है। नहीं, इसलिए शायद लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं इनको, क्योंकि जो सोशल वर्क क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, सोशल वर्क ही है। हाँ सर, सोशल वर्किंग बहुत ज़्यादा इनका रहता है, पब्लिक के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, शायद इसलिए बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और इसीलिए अभी जैसे दिन में आते हैं, अभी दोपहर में बहुत लोग बैठे हुए थे आपके आने से पहले। हाँ, एक और लोगों ने क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था? हाँ, ये पहले आप मेरे क्वेश्चन का सारा आंसर दे दीजिए, जिससे कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली या फ्रेंड्स हैं उनको अपने जो क्वेश्चन किए उनको आंसर मिल जाए। एक क्वेश्चन और किसी ने किया था कि आप डायरेक्टली डीएसपी बने हैं या कैसे आप पहुँचे हैं डीएसपी के पोस्ट तक? मैं भी लाइव कर दूं तो आपका चैनल लोग ज़्यादा देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए सबको। वो खुद ही बोल देना। हाँ,
क्या होता है ना, जब पहले ऐसा लगता था कि ब्लॉगिंग करना बहुत आसान काम है, जब दूसरे की ब्लॉगिंग देखते थे, अभी अपना करते हैं तो यार बहुत चीज़ें टफ लगती हैं, क्योंकि खुद को ही शूट करना है, खुद को ही एडिट करना है, तो थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहा तो मे बी मैं सीख जाऊँगी थोड़ा लगन के साथ। और क्या लगता है आपको, सीख नहीं, जाएंगे? अच्छा कर रहे हैं, आपका चैनल भी बहुत अच्छा कर रहा है। Thank इतने कम समय में आपको इतने सब्सक्राइबर मिल गए हैं और लोग देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपके खाने के चैनल को, आपके चाहे फैशन का हो, चाहे आप जो गांव में जाके करती हैं, जो भी है, लोग पसंद कर रहे हैं तभी देख रहे हैं। अगर पसंद नहीं करते हैं तो बहुत लोग देखते नहीं हैं। नहीं, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को मैं अच्छे से सीख जाऊँ। एडिटिंग और वीडियोस जो भी है धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये तो स्टार्टिंग किया तो उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है। कैमरा को फेस भी पहले कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम करना स्टार्ट किया है अपन ने। देखो, कैमरा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अच्छा, कैमरा क्वालिटी अच्छा है। वो चाइनीज हैं, उनमें दाग धब्बे सब गायब कर देते। मेरे वाले में देखो, यहाँ पे भी दाग है, ये भी दिख रहा है, ये रेड स्पॉट है, ये भी दिख रहा है। तुम्हारे में सब गायब है। मेरा जो मोबाइल है बहुत अच्छा है। हाँ, चलो मान लिया तुम्हारा अच्छा है। OnePlus अच्छा होता है एज कम्पेयर आईफोन, क्योंकि आईफोन में मुझे चलो भाई, अपना पहले वो बता दो, चैनल का नाम बता दो। मेरे चैनल का नाम है रीना सिंह ब्लॉग। इसमें बहुत सारी आपको कुकिंग की रेसिपी, डेली लाइफ में जो भी चीज़ें, जैसे कभी कुछ ऐसा होता है कि मुझे लगता है आप लोग से शेयर करना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियोज़ बना के डालती रहती हूँ। कोई अच्छी जगह है उस पर मैं विजिट करती हूँ तो उसको भी डालती रहती हूँ। और कुछ जैसे कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, कुछ तो ऐसे लोग, मैं लाइव हूँ। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों ने तो ऐसे क्वेश्चन मुझसे किए हैं कि एक कोई सलमान करके नाम है उनका, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम मेरा जो हाइट है बहुत छोटा है, मैं लंबा कैसे हूँ? मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। मैं डॉक्टर कोई बात नहीं भाई। है, कोई बात नहीं है। आप उनको ऐसे कह सकते हो कि आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से पूछ लीजिए। और हाइट तो कुदरत की देन है, आपको ऐसे ही कुछ नहीं बता सकती ना। हाइट तो कुदरत की देन है, कोई बढ़ा नहीं सकता है। कोई भी आपको अगर ये कहता है कि आप ये दवाई खाइए, आप इससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। आपको ऐसा कुछ नहीं लेना है। पहले तुम्हारा सवाल क्या था वो बता दो, नहीं भूल जाऊंगा फिर बातों में। ये वाला था कि आप डायरेक्टली डीएसपी बने थे कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कैसे तो पहुंचे? मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना, इंस्पेक्टर से फिर डिप्टी एसपी। और ऊपर वाले का इतना अच्छा करम रहा कि जो प्रमोशन का ड्यूरेशन है वो लगभग 8 साल है। और मुझे लगता, और ऊपर वाले की का, और कह लो या मेरे ऊपर अच्छाई कह लो, भगवान की मेरे ऊपर आशीर्वाद कि अगला प्रमोशन का भी 8 साल होता है पीरियड, रेगुलर होता है। जैसे ऑडिटर प्रमोशन हुए वो अलग विषय है, अब रेगुलर होता है। और मैं पीसीएस के थ्रू मैं हुआ था जीटीओ। जीटीओ का मतलब होता है कि अगर मैं अभी ज्वाइन किया होता तो अभी आज मैं आरटीओ होता उसमें। मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट थे। हाँ, मैं सीडीएस भी हुआ था। इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, मैं लेबोरियस था, मेहनत करता था। हाँ, ये गेम्स बहुत खेलता था। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आई कि आप अगर कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, जो कहते हैं ना पुराना एक थ्योरी है, शिक्षा भूला क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, सबका एक ही रीज़न है कि पलटते रहो, फेरते रहो। हाँ, तो एक रिवीजन जो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे इनके बारे में, तो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आप मैं अगर कुछ काम स्टार्ट की हूँ या कुछ करना चाहती हूँ तो सबसे पहले बोलेंगे कि वो काम करो, इसके बाद कोई दूसरा काम करो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कोई भी, जैसे कोई भी काम पकड़ने के बाद आप अधूरा छोड़ दोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते लाइफ में ना। फिर आपकी आदत पड़ जाएगी छोड़ने की कि ये अधूरा छोड़ दिया, वो अधूरा छोड़ दिया। जैसे एक एग्जांपल पकड़ो, अभी इतने सालों से पॉलिटिकल है, हम उस पर बहुत क्रिटिसाइज नहीं करते, बहुत सारे ऐसे होते थे अधूरे पड़े थे। जैसे मैं यहीं चंदौली का बता दूँ, मैं 2007 में यहाँ इंस्पेक्टर था बलुआ, तो यहाँ एक पुल बन रहा था, वो क्या स्लो स्पीड थी उसकी, और एक सैदपुर निकलता था, वो उसके सिर्फ खंबे बने थे, वो कंपनी भाग गई थी सालों से। मतलब पिलर बने हुए थे, ऊपर से ढलाई नहीं होनी थी, सारे भाग गए। ये गवर्नमेंट आने के बाद इतना तेज़ी से काम हुआ, जितने अधूरे प्रोजेक्ट थे सारे पूरे कर दिए, जिसकी उनमें करोड़ों की लागत हो गई, इतना बढ़ गया बिल, ड्यूरेशन बढ़ गया। वो तो कोई भी चीज़ पकड़ो पहले ख़त्म करो, भले एक ही काम पकड़ो उससे ख़त्म कर दो। और पुलिस ऐसा सब्जेक्ट है, आप रोज़ 1-2 लोग की हेल्प कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर सकते हो। एक तरीके से कहते हैं ना, न्याय का पहला दरवाज़ा आपसे ही खुलता है, तो आप कर सकते हो। इसी उम्मीद से लोग आते हैं, तो वो मैं करता रहता हूँ। जैसे मेरे पास मैक्सिमम रेवेन्यू के आते हैं जिनसे हमसे मतलब नहीं है। तो आज एक बहुत बुजुर्ग आए थे, पंडित जी तिवारी जी, तो वहाँ जाते जाते बहुत लोग बैठे थे, कहने लगे कि साहब हम आपके पास इसलिए आए कि सुना है आप हल करा देते, जबकि हमारा उनसे मतलब नहीं है। मैं कहीं आस्था लेके आए वो कि कोई चलो कुछ मदद कर रहा है। जैसे मीना सर थे वहाँ अभी
कानपुर चले गए हैं। आपके चकिया में एसडीएम साहब थे, वो एक बहुत अच्छी पहल चलाते थे, न्याय आपके द्वार। और मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है यार। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कोई ये पूछना चाह रहा हो कि डीएसपी डायरेक्टली डीएसपी के पोस्ट पे मेडिकल फैसिलिटीज पूछ रहा है? नहीं, वो सभी में होती है, एक ही वो है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। जब डिप्टी एसपी हो गए तो उसमें कोई कैडर नहीं होता अलग से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं होता है। मुझे ये लगता है ना कि यार मेडिकल फैसिलिटीज और ये जितनी भी फैसिलिटी एटलीस्ट आप लोग को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग का काम 24 आवर्स का होता है। लेकिन अभी नहीं है। जैसे कुछ हमारे बेसिक में कटता है मेडिकल और उसके नाम पे है। जैसे कांस्टेबल को है तो 30,000 तक की गवर्नमेंट मेडिकल का पैसा देती है। अगर वो इलाज कराता है तो बिल ला के देता है तो 30,000 तक का गवर्नमेंट देती है, पास करती है। छोटा है अभी, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे चौकीदार के पैसे बहुत कम होते थे, होमगार्ड का बहुत कम होता था, इवन बाइक का भत्ता बहुत कम होता था। बाइक जो कांस्टेबल चलाते हैं अब उन्हें डायरेक्ट गवर्नमेंट पेट्रोल देती है। उस दिन से अच्छी चाय अच्छा बनाते हैं। क्या नाम है भैया का, भूल गए? शुद्धि भैया, वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। हाँ, ये कुकिंग से मुझे याद आया, एक लोगों ने और मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर जैसे कि डीएसपी को कुक मिलता है, एक फैसिलिटीज़ में इंक्लूड है ना कुक, तो जो कुक है अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? वो बर्खास्त भी हो सकता है, घर भी चला जाएगा, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है उस पर। अच्छा, तो जैसे हम जो डिसीजन है ये कौन लेता है? हम लेंगे। आप करेंगे? हाँ, हम रिपोर्ट देंगे, फिर वो बॉस के यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। किसको? बॉस को? हाँ, एसपी को आप देंगे। हाँ, जैसे हम जाते हैं, मेरे अंडर में मान लो 5 पुलिस स्टेशन है, हम मैस का खाना चेक करते हैं, खा के टेस्ट करते हैं। अगर नहीं है, सही बनाया, क्वालिटी सही नहीं है, तो मैं उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, चला जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, फिर बर्खास्त भी हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, चला जाएगा, ये होता है। और जितनी हमें जो सुविधाएं मिलती हैं इन सब का हम पेड करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे घर का 1300 पेड करते हैं, ठीक, गाड़ी का 1000 पेड करते हैं, कुक का पेड करते हैं, स्वीपर का पेड करते हैं, नाई का पेड करते हैं। मतलब सब पेड ही होता है? बस हाँ, ये मतलब हमारी सैलरी से वो डिडक्ट हो जाता है। बस ये होता है। इनकम टैक्स के अलावा इनकम टैक्स भी देते हैं हर मंथ लगभग 8,500 के लगभग। और इसका ये अलग मिला के टोटल हमारा सैलरी से 15 लाख कटता है, 15,000 लगभग महीने का। मंथ का, सही है। और देखिए क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। क्वेश्चन पढ़ लो तुम, फिर उसके बाद अपना एक बार तुम्हारा मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जैसे कि जब भी लाइव आओ या मेरी आपके साथ कोई वीडियो डलती है तो लोग इतना चाहते हैं कि कोई तो मुझे ये कहेगा कि प्लीज़ मुझे एक बार मिलवा दीजिए प्लीज़। तो बता दो भाई, कह दो भैया आ जाओ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप आराम से आके इनसे मिल सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे इंसान है, आप आके मिल जाइए डायरेक्टली। ये मेरा ऑफिस है यहाँ। कहाँ पे? सकल्डियाँ। हाँ, ये सकल्डियाँ है। सकल्डियाँ में तहसील और थाने के बीच में है। और सब बहुत से यूपीएसआई का मेडिकल कब तक होगा? देखिए वो गवर्नमेंट पॉलिसी है, कुछ उसमें चल रहा होगा, जैसे हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और क्या क्वेश्चन? एक दो लोगों ने और भी बहुत सारे क्वेश्चन किया था। आपको पसंद बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, कभी कभी तो मुझे भी इरिटेशन होने लगती है कि भाई मुझसे भी कुछ क्वेश्चन कर ले। तो तुमको अपना कुकिंग में बताना चाहिए ना। कुकिंग जिसमें एक्सपर्ट हो उसमें। देखो मेरा ये होता है, मैं ना जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ब्लॉग किस में बनाना है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उससे ब्लॉग बना देती हूँ। तो ठीक है, अच्छा है ना, मल्टीटास्किंग हो जाता है। ठीक है, किसी लोगों को कोई वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कोई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती कोई वीडियोस। और क्या है, देखो इस यूट्यूब में एक ऐसा फंडा है कि आप नहीं जानते हो कौन सा वो लोगों को पसंद आ जाए। जैसे मैं बताऊँ, एक मैंने वीडियो डाला, ठीक, मैंने उसको यूट्यूब पे भी डाला, फेसबुक पे भी डाला, इंस्टाग्राम पे भी डाला। इंस्टाग्राम में वो कुछ ही दिन में मिलियन के करीब पहुंचने वाला है, ठीक। और ऐसा ही वीडियो, एक और वीडियो मैंने यूट्यूब में डाला था, इंस्टाग्राम में भी, सब ट्विटर में भी, फेसबुक में भी। तो फेसबुक में वो 8 मिलियन पहुंचा, मतलब 80 लाख। और इसमें यूट्यूब में वो 4 करोड़ से ऊपर चला गया। तो हर उसकी विधा, हर उसके प्लेटफॉर्म के अलग अलग वो हैं। कौन सा लोगों को अच्छा लग जाए, क्या क्लिक कर जाए। और एक क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन मुझे नहीं, मैं नाम नहीं लूँगी किसका था ये क्वेश्चन, लेकिन एक बंदे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आप भैया के यहाँ जाती हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा हूँ, ठीक। इकोनॉमिक्स हर इंसान को पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट के बाद, ताकि वो समझ सके कि देश में चल क्या रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में क्या है, रिपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। इंडेक्स क्या है, जिसमें आप देखते हो BSA लिख के आता है ना,
जो मुंबई में नहीं स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए इंसान को, मोटी मोटी हॉट मनी क्या है, हवाला क्या है, ये सब। एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है रोस्टो की। रोस्टो की थ्योरी है, उसका मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस करेंगे तो रोलर से वो एग्जाम्पल देता है कि सड़क पे रोलर खड़ा है, सड़क बननी है, अब रोलर चलाने के लिए एक बिग पुश चाहिए। उस थ्योरी का नाम है बिग पुश थ्योरी। एक बड़ा धक्का चाहिए उसे देने के लिए ताकि वो चल निकले। तो वो हर चीज़ में होता है लागू, इकोनॉमिक बिजनेस में भी, चाहे वो हो। तो सोशल साइड पे आपका चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके भी चैनल को एक बिग पुश चाहिए कि वो चल जाए, लोग पसंद करें, देखने लगें, और लोग फिर उनकी जिज्ञासा होती है ऑब्वियसली क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की। और बता रहा हूँ, पहले बड़ी स्क्रीन होती थी 72 mm, फिर होती थी टीवी LED, अब है ये मूवेबल स्क्रीन फ़ोन। तो आप ये मान लीजिए, एक आपको उदाहरण बता दे रहा हूँ, आजकल ABP न्यूज़ चला रहा है अनकट, आज तक चला रहा है, UP तक, बिहार तक, मनोरंजन तक, भारत तक, सब। और न्यूज़ में जब आप देखोगे तो लिखते हैं आज की डिजिटल ब्रेकिंग। तो आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम टीवी भी बहुत जल्दी कम होने वाली है। हम फ़ोन में ही देख लेते हैं, तो हम टीवी हम खुद नहीं देखे होते महीनों, टीवी हमें नहीं पता होता है, टीवी महीनों कोई ज़रूरत की चीज़ है फ़ोन में देख लिया, मूवी तक फ़ोन में देख लेते हैं। अभी मैंने परसों रात में पृथ्वीराज देखी, उसके पहले RRR देखी थी, अभी KGF देखी मैंने 2-3 दिन पहले। और अभी एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं आदित्य ओम, उनकी अमेज़ॉन प्राइम पे है मास साहब करके फिल्म, बहुत ही सेंसिबल फिल्म है, मुझे देखना है और आज मैं पक्का देखूंगा। मास साहब मतलब गांव देहात में टीचर को हमारी भाषा में बुंदेलखंडी में मास्टर को मास साहब कहते हैं, उन्होंने उस पर बनाई है। तो ऐसा नहीं है। तो अब जो बड़ी चीज़ें थी वो फ़ोन में आ गई। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो हम मुंबई जा रहे हैं, हम फ्लाइट में हैं, अब बोर होएंगे। अब फ्लाइट में हर दूसरा अगल बगल वाला ना अगल वाले को जानता है, कोई ना बगल वाले को जानता है। तो आप बैठ गए तो आप 2 घंटे सोएंगे तो है नहीं, नींद आती नहीं है, थोड़ी देर में कॉफ़ी लेके आ जाएगी, कोई ना कुछ चलता रहता है। तो आदमी क्या करता है, अपने ईयरफोन लगाया, सामने उसमें फ़ोन फंसाया, एक फिल्म डाउनलोड करके ले गया, मुंबई तक उतरते उतरते देख लिया। 2 घंटे 10 मिनट की यात्रा है, फिल्म भी 2 घंटे 10 मिनट की होती है। तो आदमी आजकल अपने टाइम का इस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। सोशल साइट भी, जैसे हम जैसे लोग हैं, जॉब में हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक सोशल साइट सेकेंडरी यूज़ है। स्टूडेंट के लिए सेकेंडरी क्या, इसको थर्ड होना चाहिए, पहला उनका फर्स्ट होना चाहिए पढ़ाई करना मन लगा के, और नॉलेज की वीडियो देखें, नॉलेजेबल चीज़ देखें। अभी आपने जो ये बात बोली ना, इस पर मुझे एक बात याद आ गई कि अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा एक 5th क्लास के बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चे हैं, उनका यूट्यूब में अकाउंट है और वो सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, और इवन उनका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है या उनके चैनल व्यूज नहीं आ रहे, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी तुम यूट्यूब में जाके देखना, जब ये खत्म हो जाए बात, तो एक लड़के ने सुसाइड कर लिया इस बात के लिए कि उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को कि हमारा नोटिफिकेशन क्या आया, लोग लाइक व्यूज़ गिनने लगते हैं। जब आप ये करने लगे ना, तो आपको वास्तव में प्रॉब्लम हो जाएगी, मेंटली सिक हो जाएंगे आप। डालो, आगे बढ़ गए, हो गया, ख़त्म। इसको इतना दिल पे नहीं लेना है ना। ये वर्चुअली दुनिया है, कोई रियल दुनिया तो है नहीं, वर्चुअली दुनिया है। तो इसको एज ए टाइम पास देखो, जब आपको टाइम पास करना हो या कोई नॉलेज की चीज़ देखने हो, अपने जॉब से रिलेटेड या अपने पढ़ाई से रिलेटेड, तो इसका प्रोडक्टिव यूज़ करो। अभी आप क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यूट्यूब नहीं आना चाहिए? कतई नहीं, उनके माँ बाप को सख्त मनाही करना चाहिए। हमारे बेटे ने अभी तक मतलब फ़ोन इसलिए नहीं है, फ़ोन सिर्फ माँ के फ़ोन से यूज़ करते हैं इसलिए कि कोई देखनी है, टैब है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए, बाकी कोई यूज़ के लिए नहीं। कोई पर्सनल उसको फ़ोन नहीं दिया गया। इंटरमीडिएट के बाद जब जाएगा तो उसे ज़रूरत होगी तो फ़ोन दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर लत पड़ गई तो बहुत से बच्चे देखोगे, आप दूध भी नहीं पीते हैं उनके बच्चे, और जब तक वो फ़ोन में देखता नहीं रहे और वो दे दें उसको बॉटल, फ़ोन नहीं देंगे तो दूध भी नहीं पिएगा वो, तो गलत है ये। नहीं, मतलब वही है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको यूट्यूब में चैनल नहीं क्रिएट करना चाहिए और इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। उन्हें शारीरिक रूप से डेवलप करो, उन्हें स्वस्थ बनाओ, मेंटली टफ रहने के लिए थोड़ा उन्हें धूल मिट्टी में खिलाओ, है ना। अभी जो उनकी ज़रूरत ही नहीं, उस चीज़ में अगर डाल दोगे तो मेंटली बहुत कमज़ोर हो जाएंगे ना। तो अभी और किसी का क्वेश्चन है क्या? अभी हमारे में तो चलते रहेंगे। 1 अगस्त आपका बर्थडे आ रहा है, राजवीर, हाँ राजवीर भाई आ रहा है, आ जाना यार, केक लेके आ जाना। हाँ, मेरे को बड़ा आवास मिलता है, 3 BHK, एक बड़ा सा ड्राइंग रूम होता है, काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, किचन होती है। मैंने तो डाला है वो अपने चैनल पे, वो कोई पूछ रहा है इसलिए बता रहा हूँ।
क्या DSP 22-25 के बीच में जाएंगे तो आप IG तक जाके रिटायर होंगे, क्योंकि 25 का मतलब है आपको 35 ईयर आप करेंगे जॉब। तो 35 का मतलब है कि आप डिप्टी SP के बाद आप 12 साल में आप एडिशनल हो जाएंगे और लगभग 10 साल में आप IPS हो जाएंगे। तो कितना हुआ ये 15 साल, और आपको 25 साल जॉब करनी है। तो आपको नहीं 12 10 25 हो गया 35 है, तो 10 साल आप SP भी रहेंगे और लास्ट के 2 साल में DIG IG होकर रिटायर होंगे। आपको अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है ना? हाँ, होना चाहिए। मैं इस जॉब की वजह से ही हूँ। मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मैं देखो, कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है। बात जॉब की नहीं है, मैं अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बता रही हूँ। ये जॉब इंसान को ना जॉब समझ के करना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब इंसान जॉब उसकी जाती है, मतलब जब वो रिटायर होता है ना, तो उसको अपनी जॉब से इतना ज़्यादा कनेक्टेड होता है ना कि फिर वो अपनी उस लाइफ को भूल नहीं देखो, पाता है। वो तुम्हारी बात सही है। मैं इसलिए मैं वर्दी को अपनी सेकंड स्किन कहता हूँ। तो जिस दिन जाएगी तो डेफिनेटली कष्ट तो होगा ही, है ना, क्योंकि हमें इसी की आदत पड़ गई खाते सोते। तो ऐसा नहीं है, आदमी परिवर्तनशील होना चाहिए। जैसे आज का समाज परिवर्तनशील है। तो जब आप रिटायरमेंट के कगार पे आए तो 2-3 साल पहले से आपको एक अपनी और प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें आगे जाके रिटायर होने के बाद क्या करना है। मुझे लॉ की सलाह देनी है लोगों को, या मुझे कोई काम करना है कि जल्दी बुजुर्ग नहीं हो जाए। आदमी काम करता रहता है तो स्वस्थ रहता है, हैप्पी रहता है, बिजी रहता है, तो बिजी लाइफ। और एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आप ईगो जो होता है ना, एक ईगो एक नाम है जिसको क्या कहते हैं, अहंकार। हाँ। अहंकार भी कहते हैं इसको हिंदी में। हाँ। तो इसको ईगो पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि ईगो इंसान के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पॉजिटिव ईगो, नेगेटिव ईगो? बगैर ईगो के इंसान है ही नहीं, वो बेकार है, वो सांप है या कह लो केंचुआ है। तो ईगो भी तो ईगो समझो, बात को आगे पूरी समझो। ईगो का मतलब ये है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये होना ठीक। चाहिए। हाँ। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपकी, तो कोई नेताजी आए आपको डांट के चल दिए, छोड़ो इसको भाई, छोड़ दिए। कोई अधिकारी डांटा आपको, फिर पकड़ के ले आके कर दिए, मतलब आपका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। और नेगेटिव बगैर सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई कैरेक्टर ही नहीं है। पहली बात जो आपने बोले ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको ईगो बोलते ही नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो ईगो का ही पर्यायवाची है। अब जैसे क्या हुआ, ईगो का कैसे होता है कि गलत हो आप, ठीक। मैं बहुत सारी वीडियोस देखता रहा हूँ। मैं कोई पुलिस में पैदा तो हुआ नहीं, पुलिस में नहीं था तो भी देखता था। जो मिलता था वो, कोई मिल गया है कांस्टेबल को, देखा नहीं कि सबसे कमजोर पोस्ट पे है, तुम्हारी चुटकी बजा के कहते हैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। अरे कैसे उतरवा दोगे भाई, तुमने चढ़ाई है क्या इसको वर्दी? तो ये होता है ना डायलॉग देना, ईगोबाजी। कैसे कर दोगे? फिर वो तो झापड़ मार देगा, फिर कहोगे सिपाही ने मार दिया, गाली दिया, बदतमीजी किया। और आप देखोगे कि 90% केसेस में गलती सामने से होती तो इरिटेट हो जाता सामने वाला। तो बहुत कूल रखने का प्रयास किया जाता है जॉब में। कि हम गलत भी नहीं होते, लेकिन सामने वाला ईगो कितना ज़्यादा रखता है कि वो रिलेशन में नहीं, ईगो नहीं रखना चाहिए। देखो, एक गाने की लाइन है, उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाएं, हमें ये उम्मीद कि वो पुकारे। मतलब दोनों आदमी ईगो में मरे जा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं, वो भी चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं, लेकिन वही है कि पहले कौन शुरू करे। तो वो ईगो के ऊपर ही गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है। जो ईगो है वो रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। अगर रिश्तों में ईगो आता है तो मे भी रिश्ते टूट जाते हैं, डेफिनेटली टूट जाएंगे। आप माँ बाप से क्या ईगो रखोगे, भाई बहन से क्या ईगो रखोगे, हस्बैंड वाइफ क्या ईगो रखोगे, तो वो चीज़ें चल नहीं पाएंगी। और कई बार आदमी ना ईगो बेवजह पाल लेता है, वो नहीं पालना चाहिए, है ना, वो अच्छी चीज़ नहीं है। वही मैं बोलना चाहती थी कि जैसे लोग होते हैं ना कि जबरदस्ती वाले ईगो रखते हैं अपने अंदर कि नहीं मैं हूँ, उससे फिर वो घुटता रहता है। और मैं मुझे लगता है जो इस तरीके के लोग रखते हैं वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। उनको बहुत एक्सपोजर नहीं मिला होता है। मुझे लगता है जैसे कोई को अगर वो ईगो रखे हैं तो अपने में ही इठे रहेंगे, अपने में ही रहेंगे। जैसे कहते हैं ना, एकाकी टाइप के लोग होते हैं, तो वो उन्हें खुद परिवर्तन करना चाहिए अपने में कि लोगों से मिले जुले और ईगो कम से कम नहीं रखे। और मुझे ये भी लगता है जैसे लोगों से आप अगर जब भी मिलते हैं ना, तो उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। जैसे मैं आपसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मिल के हम चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब हम आते हैं ना किसी से मिलने, तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को हमें लेना चाहिए। देखो, आप अगर नेगेटिव हो गए, पॉजिटिविटी खो दिए, तो फिर आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। एक मेरा मंत्र ले लो कि कोई कितना भी बुरा सोचे, आप उसके बारे में बुरा सोचो ही नहीं, आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ दो। अपने आप आपको कोई कुछ नहीं बुरा कर पाएगा, जीवन में कभी बुरा नहीं कर पाएगा, है ना। आप अपना आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ दो।
हम हर चीज़ से सीखते हैं। अगर आप मैं बचपने में बताऊं, जैसे कभी गांव में पैदा हुआ हूं, मान लो चारपाई पे लेटा हूं, जैसे एक और तुम्हें उदाहरण बताऊं, चारपाई से याद आ गया, एक लोग कहे कि आईएएस बनना है मुझे, तो एक देखो अभी हमारे समाज में बहुत खराब सोच है, हम आईपीएस आईएएस डीएसपी जो भी बनना चाहते हैं व्यक्तिगत पर्सनली अपने लिए बनने चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपको जितनी अच्छी नींद तखत पे, सामान गद्दे पे, चारपाई पे और दरी पे आएगी, उतनी नोटों के गद्दे पे नहीं आएगी। तो भैया नोटों के गद्दे के लिए आप आईएएस मत बनो, आईपीएस मत बनो, डीएसपी मत बनो, दूसरों की सेवा के लिए बनो। बाकी गवर्नमेंट आपको इतनी सुविधा देगी कि आपको कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी जीवन में। और कितना भी बना के रख लो, अगर औलादें खराब हैं तो आपको क्या, आपका सब खत्म कर देंगी। तो हाँ, वो बोल रहा था मैं सबसे सीखने का, तो भूल ही गया। तो मैं गांव में लेटा रहता था तो देखता था कि अक्सर गांव में जैसे कच्चे होते नीचे के फर्श भी, तो चींटियाँ निकलती हैं या काले वाले चींटे, हमेशा एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते हैं, हमेशा लाइन में चलते हैं। तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं? ट्रैफिक नियम। मतलब चलने, एक स्लोगन भी है कि चींटियों से सीखो चलने का सलीका, कभी ओवरटेक नहीं करते। और हम इंसान अभी रेलवे क्रॉसिंग कोई आ जाए तो ट्रेन तो निकल जाएगी, लेकिन 10 मिनट तक आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वो इतने दाहिने आ जाएंगे, ब्लॉक कर देंगे कि सामने आने वाले की जगह नहीं छोड़ेंगे। या तो पुलिस वाला आए, गरिया या 2-4 वो करे तब, या फाटक उड़ गया तो जो बीच का स्पेस है उसमें अगर लेफ्ट वालों ने, बेचारों ने धैर्य रखा कि चलो खुल जाने दो, राइट वालों को आगे आ जाने दो, तो शायद खुल जाए, नहीं तो जाम ही लगा रहता है। मुझे तो, मैं तो यही बोलूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा अगर लाइफ में मैंने किसी से सीखा है तो मैंने आप ही से सीखा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने लाइफ में कूल सबसे रहना। सीख सकते हो आप। हाँ, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि लाइफ में कुछ लोग आपको इंस्पायर करते हैं, आप उनसे मिले हो और मिलने के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, वो इतना काम करते हैं या लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं, फिर भी एकदम बिल्कुल कूल डाउन इंसान है, तो वो इंसान को सीखना चाहिए और कूल रहना चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन हर समय नहीं आता है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा आता था ना पहले, अब मुझे नहीं आता, अब मैं बहुत वो तो थोड़ा सा एज के साथ भी बढ़ता है, एज जैसे आती है, आदमी मैच्योरिटी आती जाती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं उनमें नहीं आती है, वो पूरे जीवन नहीं सीख सकते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे ही जाते हैं। लेकिन अपने में चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, समय के साथ, जैसा आज के टाइम का समय आ रहा है, अब वो ज़माना नहीं रह गया है, तो उस आगे इस ज़माने के हिसाब से भी चलना चाहिए लोगों को। तो अभी मेरे को लगता है मेरे सारे क्वेश्चन तो अभी खत्म हो गए हैं, और आपके में जितने भी सारे लोग हैं सारे क्वेश्चन हो गए क्या इनके? वो तो बहुत लंबे हैं, तो मैं उनको रात को जवाब दूंगा। साधु पूछ रहा है प्रयागराज आएंगे, खुश रहो, साधु आएंगे। हाँ जी भैया, कभी हमारा भी चैनल देखा करो यार। चलो ठीक है, चलिए सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग, थैंक यू, बाय बाय। अपना चैनल का नाम एक बार और बता दो। और मेरे चैनल का नाम है रीना सिंह ब्लॉग करके है, तो आप उसमें जाइए और उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको वीडियोस देखिए, अगर अच्छे लगते हैं तो उसमें लाइक्स, फॉलो एंड क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब, शेयर। हाँ, शेयर करिए। ब्राह्मणों को आरक्षण मिलता है क्या? एक ब्राह्मणों को ही नहीं, सभी को, अपर कास्ट को अभी जो चल रहा है ना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे 10%। अरे वो होता है ना, उसको बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं यार, तुम्हारा ये ऊपर से, हाँ वहाँ से किसी मैटर बात कर लें। नहीं कभी भी देखो, कोई मैटर की बात नहीं है, कभी भी आप किसी के यहाँ जाओ, तो किसी के यहाँ जाओ तो खाओ पियो पहले, जैसे ये रख दिया तुमने, खाया नहीं, अरे तो मैं इसको ले लूंगी ना, तो नहीं खा पाए तो देखिए, जहाँ भी आप जाते हैं अगर आप कुछ खा ना पाए ना तो उसको भर लीजिए। मसाला चाय पिला रहा है तो मसाला चाय पी लो। मसाला चाय तो औसम थी, बड़ी होती, मस्त थी।